हम उपवास क्यों रखते हैं? सिर्फ खाना छोड़ने के लिए? और उपवास का अर्थ क्या है, पहले ये समझिए। उपवास में आलू साबूदाना मान्य है, लेकिन गेहूं चावल मान्य नहीं है। क्यों? अगर उपवास के दरमियान क्या खाना है नहीं खाना है, इस पर अगर आते हैं हम तो बहुत कॉन्ट्राडिक्शन है। उपवास शुरू करने से पहले अपना वजन गिन लेना चाहिए और बाद में भी गिन लेना चाहिए। नमस्ते, आपका स्कूल तक न्यूज चैनल में स्वागत है। मेरा नाम है विभा जोगले और आज का हमारा पॉडकास्ट पर विशेष विषय है उपवास। और इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ है सुबोध जाजू सर। तो हम उपवास क्यों रखते हैं? सिर्फ खाना छोड़ने के लिए या कोई और रीजंस भी होते हैं? देखिए, उपवास जो है इसका संबंध व्रतों से आता है, इसका हेल्थ जो है इश्यूज उससे लेकर आता है। उपवास का अर्थ है अपने आप से जो एक रूटीन आपका सहवास है, आपके जो भी रूटीन कार्य है डेली के, उससे हटकर अपने आप के जो है सहवास में आना, वो है उपवास। तो उपवास का कारण मुख्य ये है। अगर शाब्दिक अर्थ ले तो शब्दशः उपवास का और भूखे रहने का दूर तक संबंध नहीं है। उपवास के दौरान दक्षिण भारत में साबूदाना और आलू अलाउड है, लेकिन उत्तर भारत में नहीं। वही उत्तर भारत में नारियल और केले अलाउड है, लेकिन दक्षिण में नहीं। ऐसा क्यों? देखो, आप जो बोल रहे थोड़ा सा उसमें इंफॉर्मेशन का ये है, लेकिन चलिए, अगर उपवास के दरमियान क्या खाना है नहीं खाना है, इस पर अगर आते हैं हम तो बहुत कॉन्ट्राडिक्शन है। सबसे पहले तो खाना है या नहीं खाना है। मैं तो कहता हूँ अभी नवरात्रि के व्रत चल रहे हैं, नवरात्रि के व्रत चल रहे हैं, तो मैं हमेशा कहता हूँ कि जब आप एक लंबा उपवास का व्रत कर रहे हो, 8 दिन 9 दिन 5 दिन 7 दिन जो भी है, तो उपवास शुरू करने से पहले अपना वजन गिन लेना चाहिए और बाद में भी गिन लेना चाहिए। तो ज़्यादातर समय में ऐसा समझ में आता है कि वजन बढ़ गया। क्यों? क्योंकि कई चीज़ें खानी है नहीं खानी है, पर हम खाते चलते हैं। मुख्यतः एक चीज़ समझिए, उपवास के अंदर में आपको पूरी तरह से आत्म केंद्रित होना है, देन अध्यात्म करना है, अपने आप को अध्ययन करना, उसे अध्यात्म कहते हैं। अपने आप की आत्मा को, अंतरात्मा को समझना और अपने आप के सहवास में रहना, दुनिया से कटना मुख्य सहवास है। और उपवास मतलब उपसहवास है, उपसहवास ये हमारा है, तो वैसे रहना। अभी खाने के बारे में आपने जो बोला है, तो उसमें तो कई सवाल मुझे भी पहले से आते हैं। आप देखिए, क्या है कि मिर्ची पाउडर नहीं चलती, पीसी हुई मिर्ची नहीं चलती, पर हरी मिर्च चलती है। अच्छा, ज़मीन के नीचे का कंदमूल खाया करते थे पहले के लोग जब उपवास करते थे। तो आलू भी जो है वो मूल का ही प्रकार है, क्योंकि ज़मीन के नीचे उगता है। उसका जो पौधा है वो ऊपर उगता है, आलू नीचे उगता है। मूंगफली क्यों चलती है? क्योंकि ज़मीन के नीचे उगती है। दाल क्यों नहीं चलती? क्योंकि ऊपर उगती है। पर मूंगफली कंदमूल के ही कैटेगरी में आई है। पर मूली चलती है, सफ़ेद मूली, पर गाजर नहीं चलता कई जगह पर। दोनों भी तो मूल ही है। अगर मूल के ही डेफिनेशन से देखना है तो प्याज भी मूल है और लहसुन भी मूल है, वो भी तो ज़मीन के नीचे आता है। तो ऐसा क्यों कि ये चलता है वो नहीं चलता है? महाराष्ट्र में और कर्नाटक के एरिया में भगर चलता है, जो थोड़ा सा चावल जैसा ही एक चीज़ है, पर वो उत्तर भारत की तरफ में नहीं चलता है। तो ऐसे कई चीज़ें हैं कि इधर ये चल रहा है उधर वो चल रहा है। ये क्यों है वो मैं पहले आपको बताता हूँ। उपवास के दरमियान पूरी तरह से भूखा रहना ये भी आवश्यक नहीं है। ऐसा नहीं कहा गया कि उस दिन आपको भूखा ही रहना है। ये कहा गया है कि आपको अपने आप के अध्यात्म के कारण एक दिन शांत चित्त से अपने आप को देना है, वो उपवास है। उसे व्रतों से जोड़ दिया गया है। जैसा किसी की मान्यता महादेव जी के साथ है, तो उस दिन वो जो है शैव परंपरा के अनुसार सारी चीज़ों को फॉलो करेगा। किसी की वैष्णव से है, किसी की अलग अलग धर्मों से है, तो अपने अपने धर्म के हिसाब से करेगा। पर उस दिन खाने में मनाही नहीं है, पर खाना उतना ही है जितना कि आपको जिंदा रहने के लिए, अपने आप की एनर्जी को बरकरार रखने के लिए। अब इसमें क्या खाना चाहिए? तो उस दिन बहुत टेस्टी फूड नहीं खाना चाहिए, क्योंकि वो आपको डाइवर्ट करता है आपकी तपस्या से, यानी आपके उस आत्म केंद्र से जो है ना। क्योंकि देखिए, अगर मान लीजिए कि आपको चिप्स बहुत पसंद है, आलू चलता है उपवास को, साधारण आलू उबाल कर खाना वो शायद इतना पसंद ना आए जितना कि हमें चिप्स पसंद आए, तो माइंड किधर जाता है? हम सोचने लगते हैं चिप्स के बारे में। या मान लीजिए कि मूंगफली खाना अलाउड है, तो कच्चा मूंगफली हम खा रहे हैं, पर अगर उसको फ्राई करके या किसी के अंदर थोड़ा सा
मिर्च मसाला लगाकर या मान लीजिए नमक लगाकर खाना है तो हमारा माइंड उधर जाता जाएगा। तो जो आपकी पसंदीदा चीज़ है ये आपको डाइवर्ट करती है। इसलिए उस दिन कहा गया कि आप कंदमूल खाइए या साधारण खाना खाइए। अच्छा, देखा जाए तो ऐसा भी है कि किसी जीव को परेशान करके या दुख देकर मत खाइए। इसका मतलब है कि आपको फल खाना है तो पेड़ से ऑटोमेटिक गिरा हुआ फल खाना है। अब वो आज के डेट में तो पॉसिबल नहीं, पुराने ज़माने में पॉसिबल था क्योंकि लोग कम थे और पेड़ ज़्यादा थे। अभी पेड़ कम है, लोग ज़्यादा हैं, और उसमें भी हमारे आसपास तो पेड़ ही नहीं है, तो जो कुछ आता है मार्केट से आता है, अपने पास में कहाँ कुछ है। करेक्ट है, तो ये भी नहीं हो सकता। तो देखिए, समय समय के अनुसार और प्रदेशानुसार जिसका जो खाना है वो वहाँ पर वो खा सकता है, जहाँ पर जो मिलता है। अगर मान लीजिए कि जैसा आपने कहा कि केला कहीं अलाउड है, कहीं डिसअलाउड है। एक्चुअली डिसअलाउड नहीं है, वहाँ पहले से खाया नहीं जाता, इसलिए वो उसे नहीं खाते, मान्यता चली पड़ी है। तो उपवास का एक चीज़ समझिए कि आपको बहुत टेस्टी फूड की तरफ नहीं जाना है, जो नेचुरल फूड है वो लेना है। ये उसके पीछे का उद्देश्य है। जो कंदमूल बोला गया है वो इसलिए कि वो नेचुरल फूड है, या जो आपको फल वगैरह बोले गए वो नेचुरल फूड है। आपको असल में कुछ बना कर नहीं खाना है। पर हम खाते क्या है? हम साबूदाना खिचड़ी बना कर खाते हैं, है ना। हम लोग साबूदाना के वड़े तल के खाते हैं। हम बगर आमटी जो होती है वो महाराष्ट्र की बड़ी फेमस है, कच्चे मिर्च की और मूंगफली की, वो बनाकर खाते हैं। तो हम तो सब बनाकर खाते हैं। तो अगर व्रत और उपवास का जो मुख्य हम थॉट समझे कि आपको नेचुरल रहना है और नेचुरल खाना है, तो नेचुरल तरीके से तो हम नहीं खा रहे। लेकिन क्या इससे व्रत टूटेगा या उपवास टूटेगा? नहीं, ऐसा भी नहीं है, टूटता नहीं है। भारत में उपवास कई तरह के हैं, जैसे नवरात्रि, एकादशी और रमजान। क्या इन सब का मूल्य उद्देश्य एक ही है? देखिए, उपवास का मुख्य उद्देश्य एक ही है, चाहे किसी भी धर्म का हो। रमजान माफ़ कीजिए, जैसा नवरात्रि है या जैसा आपने एकादशी बोला, ऐसे तो सोमवार के भी व्रत आते हैं, श्रावण आता है, जैनिज़्म में चातुर्मास का भी होता है। एक्चुअली सनातन में भी चातुर्मास है, पर जैसे हर किसी की मान्यता के अनुसार में उपवास या व्रत किए जाते हैं। तो हम मुख्यतः इसे व्रत से जोड़ेंगे, क्योंकि व्रत का जो मूल उद्देश्य वो अध्यात्म से है, मान्यताओं से है, और उसके अनुसार ही आपके खान पान के तरीके बने हैं। जैसे मैं कहूँ, मैंने अभी जैसे कहा कि कंदमूल के कैटेगरी में तो देखा जाए तो फिर प्याज भी आना चाहिए, लहसुन भी आना चाहिए, पर जैनिज़्म में उसे मान्यता नहीं है, क्योंकि उनके विचार से वो जो चीज़ है वो इंसान के जो है माइंडसेट को भटकाता है या उनके एग्रेशन को बढ़ाता है। अदर देन दैट, रमज़ान की बात करें तो रमज़ान का तो तरीका अलग है, जो रोजे वगैरह रखे जाते हैं, तो इसमें सूर्यास्त के बाद, सूर्यास्त से पहले खाया जाता है। यानी उसमें सहरी और जो उनका होता है मॉर्निंग में, तो उसमें वो क्या खाते हैं, जो असल में इसका जो इस्लाम का मूल है ये अरब कंट्रीज से आता है। तो वहाँ पर क्या बनता था? खजूर बनता था। साथ ही साथ वहाँ पर जो है बहुत सारी दूसरी भी चीज़ें, ड्राई फ्रूट्स भी हैं, और मांस वगैरह भी खाते थे। तो इस समय में जो है वो रात में खाते, सुबह होने से पहले वो खाते, तो इससे बहुत सारी कैलोरीज मिल जाती है, तो सारा दिन उनको खाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। लेकिन उद्देश्य की अगर बात आप करें तो हाँ, उद्देश्य सबका एक ही है, वो है अध्यात्म। अपने आप को जो है वो सुपर नेचुरल, जो हमारा थॉट है कि कोई भगवान है या अपनी अंतरात्मा है या कोई अच्छाई है, उससे जोड़ना। कुछ उपवास सिर्फ फल और दूध तक ही सीमित नहीं, तो कुछ में साबूदाना भी शामिल है। खाने की इन चीज़ों में क्या फ़र्क है? नहीं, कोई बहुत खास ऐसा फ़र्क नहीं, लेकिन हाँ, साबूदाना एक प्रोसेस्ड फूड है। वो भी जो जैसा रतालू होता है वैसे ही कंदमूल है, या पेड़ का जो एक हिस्सा है उसी से बनाया जाता है। ऐसा है कि खाना ये हर प्राणी का जो है वो नेचर है ना, वो उसका स्वभाव है, और बिना खाए तो वो जिंदा भी नहीं रह सकते। आपको अपने आप को जिंदा जी भगवान से कनेक्ट करना इसलिए व्रत किए गए हैं, या भगवान को समझना, अपने आप को समझना, पर आप मरोगे तो समझ नहीं पाओगे, है ना। फिर वो ऐसा हो जाएगा भगवान के बाद जाकर भगवान को समझेंगे, अब वो ऐसा तो करना है नहीं। तो ऐसे में कुछ तो खाना होता है, और खाने के साथ साथ समय के हिसाब से लोगों ने उसमें नई नई चीज़ें खोजी है या नए नए तरीके उसमें अपनाए हैं। तो जैसा पहले वो जिससे साबूदाना बनता है वो कच्चा ही खाया जाता था, अभी उसे प्रोसेस किया जाता है, फिर उसे बनाया जाता है और खाया जाता है। तो देखिए, पदार्थ तो कोई भी हो, वो खाने के लिए मान्यताओं के अनुसार है या नहीं, ये पहले देखना होता है। और दूसरी चीज़ ये है कि वो आपको
इतनी कैलोरीज दे या इतनी ऊर्जा दे जिससे कि आप जो है जिंदा रह सको और आप उस व्रत को निभा सको। ये उसके पीछे का उद्देश्य है। उपवास में आलू साबूदाना मान्य है लेकिन गेहूं चावल मान्य नहीं है, क्यों? देखिए फिर एक बार बताता हूँ कि आलू साबूदाना ये कंदमूल के कैटेगरी में आते हैं, या जो नेचुरल चीज़ें पहले खाते थे उसके इसमें आते हैं। साबूदाना जिस चीज़ से बनता है वो ये है, लेकिन देखा जाए तो गेहूं भी तो नेचुरल है, वो भी तो नेचुरल तरीके से उगा हुआ है, करेक्ट है, पर वो कंदमूल की कैटेगरी में नहीं आता। तो यही मैं कह रहा हूँ कि कई जगह पर कंदमूल की कैटेगरी, देखो आलू, साबूदाना, रतालू, देन आपका मूली या गाजर या आपका बाकी की मूंगफली, ये जो सारी चीज़ें आप खाते हो ना, तो ये सब जो कंदमूल की कैटेगरी में आते हैं। या तो जैसे केला कंदमूल की कैटेगरी में नहीं आता, इसलिए कहीं चलता है कहीं नहीं चलता है, लेकिन वो फल है। फल में एप्पल भी खा सकते हो, केला भी खा सकते हो, क्योंकि ये हाई कैलोरीज देता है कम खाने में और नेचुरल तरीके से आप उसको रेडी टू ईट है। लेकिन गेहूं रेडी टू ईट नहीं है, करेक्ट। अब दालें या गेहूं रेडी टू ईट नहीं है, बाकी की ये सारी चीज़ें रेडी टू ईट है, जिसे नेचुरल तरीके से आप खा सकते हो। क्या आप गेहूं डायरेक्ट खा पाओगे या चावल डायरेक्ट खा पाओगे कच्चा ही? वो नहीं खा पाते, इसलिए वो नहीं इस्तेमाल किया जाता है। और साधारण नमक के जगह सेंधा नमक क्यों यूज़ किया जाता है? सेंधा नमक भी इसलिए यूज़ किया जाता है क्योंकि वो अनप्रोसेस्ड होता है। जैसा कहा है कि प्रोसेस्ड फूड नहीं चाहिए, नेचुरल चाहिए। तो जो रॉक सॉल्ट होता है ये नेचुरल तरीके से बना हुआ होता है, उसके अंदर कोई प्रोसेसिंग नहीं किया जाता है। लेकिन जैसा मैं कहा कि विरोधाभास बहुत सारी चीज़ों में है। अभी देखिए जो खिचड़ी बना रहे हो प्रोसेस्ड है, साबूदाना वड़ा बना रहे हो प्रोसेस्ड है, या जो भी आप कर रहे हो प्रोसेस्ड ही है। उसमें कुछ ना कुछ तो इंसान ने प्रोसेस करके उसको बनाया है, तो वो प्रोसेस्ड माना जाता है। जैसे आयोडाइज नमक जो है वो प्रोसेस करके पैक होके आपके पास में आ रहा है, तो वो नेचुरल तरीके से नहीं आ रहा है ऐसा माना गया। हालांकि नमक तो नेचुरल है लेकिन उसको प्रोसेस करके किया गया है। तो रॉक सॉल्ट जो है अनप्रोसेस्ड माना जाता है, इसलिए उसे जो है वो उपवास में यूज़ किया जाता है। और इस उपवास में कुछ वैज्ञानिक या स्वास्थ्य से जुड़े फायदे भी होते हैं? स्वास्थ्य से जुड़े हुए तो फायदे होते ही है, वैज्ञानिक फायदे भी है कि आपका जो है मन शांत रहता है। आप थोड़ा सा क्या है ना, दौड़ भाग की ज़िंदगी आज बहुत ज़्यादा है। पहले ज़माने में तो चलिए ठीक है कि लोग आध्यात्मिक रूप से उसको बहुत ज़्यादा देखते थे, आज के डेट में जो है वो हेल्थ से ज़्यादा देखा जाना चाहिए, क्योंकि लोगों के पास में इतना समय नहीं है कि वो अपने आप को समय दे। और इस व्रत और उपवास का सबसे मुख्य जो कारण है वो है थोड़ा सा अध्यात्म करना, अपने आप को अध्ययन करना, यानी सेल्फ सेंट्रिक हो जाना, आसपास की दुनिया को भूल जाना, शून्यत्व में जाना और अपने आप को नेचुरल तरीके से कनेक्ट करना। और क्या मैं सही कर रहा हूँ नहीं कर रहा हूँ, ये सेल्फ एनालिसिस करना, दैट इज अध्ययन। धन्यवाद सर। उम्मीद है कि सबको इस पॉडकास्ट से कुछ ना कुछ जानकारी मिली ही होगी। स्कूल तक न्यूज़ चैनल देखती रहिए। धन्यवाद।